ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जब सर्जरी की बात आती है तो मरीज़ पूछता है कि मेरी कौन सी वाली सर्जरी होगी, मेरा ब्रेस्ट बच सकता है क्या, ब्रेस्ट रिमूव करना ज़रूरी है। तो फिर इसका जवाब ये है कि हम जब भी डिस्कस करते हैं सर्जरी तो उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें कि हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं और ब्रेस्ट बचाने के दौरान हम ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं ताकि उसकी शेप ठीक हो जाए। और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम ब्रेस्ट रिमूवल करते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है कि अगर ब्रेस्ट रिमूव करना है तो रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से ब्रेस्ट बनाया भी जा सकता है। तो जब हम ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन की बात करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट बचाने की बात होती है, तो हम कहते हैं कि अगर आपका ट्यूमर छोटा है तो हम ज़रूर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका ट्यूमर थोड़ा बड़ा है तो फिर आपको कीमोथेरेपी देने के बाद, उसको छोटा करने के बाद भी ब्रेस्ट बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ महिलाएं जिनको हम ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन का ऑप्शन नहीं देते, उनको ख़राब भी लगता है कि भाई हमें क्यों नहीं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन बोल रहे हो आप। तो ये वो महिलाएं हैं जिनका कि शुरुआत में ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ब्रेस्ट का, जैसे कि स्किन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर मल्टीपल ट्यूमर्स हैं ब्रेस्ट में, एक गांठ नहीं है बल्कि मल्टीपल गांठें और अलग अलग जगह पर हैं। अगर पास हो तो फिर भी ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग जगह पर है ब्रेस्ट में तब भी नहीं करते हैं। और अगर आपके मैमोग्राम के दौरान हमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन है, कैल्सिफिकेशन का मतलब स्पेक्स ऑफ कैल्शियम जो बहुत लंबी दूरी तय कर रही है, तो उसमें भी हम ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन का ऑप्शन नहीं रखते हैं। बाकी सारे सिचुएशंस में लगभग ये पॉसिबल होता है कि ब्रेस्ट बचाया जाए। और कभी कभी तो ये ऑप्शन आप खुद चूज़ करते हैं और कहते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब हमें ब्रेस्ट बचाना ही नहीं है, तो तब हम फिर ब्रेस्ट ना बचाने वाली सर्जरी करते हैं। और कुछ महिलाएं जिनके, जैसे मैंने बताया, वो 3 4 सिचुएशंस जिसमें हमें ब्रेस्ट बचाने का हम आपको ऑप्शन ही नहीं देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, खासकर कि जो यंग महिलाएं होती हैं। तो फिर हम उनसे कहते हैं कि आपको ब्रेस्ट के बगैर उठने की ज़रूरत नहीं है एनेस्थीसिया से, तो आप ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट जो रिकन्स्ट्रक्शन होता है उसमें हम क्या ऑप्शंस देते हैं, एक तो है कि इम्प्लांट बेस्ड रिकन्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसमें कि एक इम्प्लांट यूज़ करते हैं और उसको हम कवर करते हैं या तो मसल के साथ, और अब तो ऐसे भी तरीके हैं जिससे कि ऐसे वाले शीट्स से कवर करते हैं ब्रेस्ट को, जो कि हमारे बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और तंग नहीं करता, तो उसमें कभी कभी मसल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा तरीका ये है जिसमें कि आपके ही टिश्यू से आपका ब्रेस्ट दोबारा बनाया जा सकता है, जो कि या तो आपके बैक से लिया जाता है या फिर अधिकतर आपके पेट से लिया जाता है, जिसको कि हम माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी से बनाते हैं उस ब्रेस्ट को। तो वो बहुत ही अच्छा एक तरीका है, क्योंकि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन तो हो ही जाता है, साथ में आपका पेट भी जो है वो पतला हो जाता है, क्योंकि आपके पेट से स्किन और फैट जो इस्तेमाल होता है उससे आपका पेट भी, हम कहते हैं कि यू गेट टमी टक ऑल्सो विथ रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये जो है ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल है जब आप बैठ के अपने सर्जन के साथ डिस्कशन करते हैं। आप तब अपना माइंड मेकअप करिए, अपने माइंड को पहले से ही मेकअप करके मत आइए कि मुझे यही ऑप्शन यूज़ करना है। ध्यान से सुनिए कि आपके ट्यूमर में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, और फिर आप अपना जो ऑप्शन है उसको बताइए। और ये एक कलेक्टिव डिसीजन है आपके और आपके सर्जन के बीच में, और आप ज़रूर इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकती हैं। थैंक यू।